तो आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन, भाजपा और बाकी जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब से बाहर आ जाइए कृपया। और अगर बाहर आप नहीं आते हैं तो आपको हम अपना कौम का गद्दार तस्वर करेंगे, मान लेंगे। बाकी लोगों से मेरी ये अपील है जो इनसे बाहर आ चुके हैं या आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उन सबसे मेरी ये अपील है कि आइए अब हम मिलजुल कर जुड़ जाएं, धर्म, वर्ण और जाति का सर्वनाश करें, बुद्ध में भारत बनाए, वहां मानव मानव एक समान का कंसेप्ट है, वहां ना धर्म है, ना वर्ण है, ना जाति है, साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड जिंदगी है, उसमें आ जाएं और आकर अपने देश की बागडोर अपने हाथ में लें, शासनकर्ता जमात बने, फुले शाहू अंबेडकर का सपना साकार करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएं। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक बसोस्त्रा सर। सर का स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। सर, वर्तमान में जो अहम मुद्दे हैं उनको जिस तरह दरकिनार कर दिया गया है, और जहां पर एक तरफ देखने को मिला है महापुरुषों की जो देखा जाए छवि को, जिस तरह चाहे जो भी महापुरुष हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, तमाम ऐसे महापुरुषों के कुछ हाल ही में के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इस तरह उनके उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां जो की गई हैं, इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि भाजपा को अब रूल करते 11 साल के करीब हो गए और इन 11 सालों में भाजपा देश को संभालने में नाकामयाब साबित हुई है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जितने भी वादे 2014 से पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किए थे, वो सारे के सारे वादे जो हैं वो पूरे करने में विफल हो चुके हैं। अब उनके पास कोई जवाब है नहीं। जैसे उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। कालाधन विदेशों से वापस लाएंगे, नहीं ला पाए। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी होंगी, नहीं बना पाए। 100 तो छोड़िए, 10 नहीं बना पाए, 5 नहीं बना पाए, 2 नहीं बना पाए। सुपरफास्ट ट्रेन की बात की थी उन्होंने, बुलेट ट्रेन नहीं दे पाए। इसी तरह यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज का आगाज होगा, शुरुआत होगी, मेक इन इंडिया होगा, सब फेल हो गया, धरा का धरा रह गया। चाइना से सारा माल मंगवाना पड़ रहा है। उसके बाद जो इनकी विदेश नीति थी, पड़ोसियों के साथ इनके झगड़े बढ़ते चले गए, सारे पड़ोसियों ने इनको दरकिनार कर दिया। अमेरिका ने टैरिफ इतना बढ़ा दिया है और काउंटर टैरिफ जो लगाया, उससे अब और आने वाले वक्त में बहुत लाखों करोड़ रुपए का इनको देश को नुकसान होने वाला है। वो इनसे नहीं संभल रहा। बाकी देशों के साथ भी इनके संबंध जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कभी मिडिल ईस्ट के साथ हाथ बढ़ाते हैं, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ। तो इनकी कोई क्लियर कट पॉलिसी या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी भी नहीं है। तो कुल मिला के जितने भी इन्होंने वादे किए थे, एजुकेशन की बात की थी, हेल्थ सेक्टर की बात की थी, रूल ऑफ लॉ की ये बात करते थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, तो 2014 से पहले जितने भी मुद्दों पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी बात करते थे, आप देख लीजिए 11 सालों में उनमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। उल्टा हर चीज में नुकसान हुआ। नौकरियां बहुत कम हो गई, एजुकेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। काला धन, एक पैसा भी नहीं आया, उल्टा काला धन बढ़ता बढ़ता कई गुना और बढ़ गया। तो ये सारी बातें जो है लोगों के जहन में है, सामने है। इसकी वजह से अब लोग इनको वोट नहीं देते हैं। तो इन सही मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये सारी चीजें मोदी जी और भाजपा कर रही है, मेरा ऐसा मानना। जी, देखने को मिला कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी वो मोहन भागवत जी से मिलने जाते हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? क्या कारण है कि अभी 11 साल बाद वो संघ के कार्यालय पे जाके उनसे मिलने का काम करते हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, संघ की एक अपनी कार्यशैली है और उसके हिसाब से वो राजनीतिक पार्टी जो उन्होंने बना रखी होती है, जैसे पहले जनसंघ हुआ करती थी, फिर जनता पार्टी हुई और आजकल भाजपा है। तो संघ उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, अपने हिसाब से लोगों को है उसमें फिट भी करता है टाइम टू टाइम। और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को, खास करके ब्राह्मणवादी एजेंडे को, कि ब्राह्मण का अस्तित्व बचा रहे और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी बची रहे, इस पे काम करता रहता है। अब हुआ क्या है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या अजय सिंह बिष्ट जिनका नाम है, इनमें भी एक कन्फ्रंटेशन चल रही है और कहीं ना कहीं संघ उनको प्रोजेक्ट करने में लगा रहता है और नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात की एक लॉबी को लेके चल रहे हैं, जिसमें अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, और उनके साथ मिलकर पूरे देश का सौदा करके उनसे अरबों खरबों रुपया हिस्सेदारी लेके और पार्टी को फंड दिलवा के गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं। तो संघ काफी सारे काम अपने नहीं कर पा रहा है। संघ अपने बेसिक एजेंडे को पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। हालांकि काफी हद तक मोदी ने संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाया है।
लेकिन जो जैसे संघ चाहता है वैसे मोदी नहीं कर रहे हैं। तो एक कन्फ्रंटेशन में आई है। पीछे आज से कुछ साल पहले इलेक्शन के समय में एक बार भाजपा ने ये संकेत भी दे दिए थे कि अब उनको संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद संघ ने जब वोट नहीं डलवाए, हाथ खींच लिया, तो फिर इनको संघ के चरणों में जाके गिरना पड़ा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत को साइडलाइन कर दिया गया है काफी हद तक मेन इश्यूज से, जिसकी वजह से वो बौखला गए हैं और वो नरेंद्र मोदी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कन्फ्रंटेशन में या तो मोदी उनकी गुड बुक्स में रहें तो पीएम बने रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं बने रहेंगे। अंदर की खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि मोहन भागवत उनको कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति बना देते हैं, अब आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ उनकी जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, जिसमें अमित शाह भी आते हैं, अडानी भी आते हैं और भी इनके साथी जो आते हैं, गुजरात लॉबी ये चाहती है कि अभी भी कब्जा जो पूरे भारत पे और संघ पे और भाजपा पे है वो मोदी शाह का ही रहे। तो इस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं जो आपके सामने है। जी। देखने को मिला जहाँ एक तरफ बौद्धों का आंदोलन चल रहा था, वहीं पर देखने को मिला तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे थोड़ा सा आंदोलन दरकिनार नजर होते हुए नजर आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी दीक्षा भूमि गए थे, इसको किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, एक चीज तो अब क्लियर हो चुकी है विवेक जी, जो हमें समझनी होगी। भारत के मूल निवासी बहुजनों को, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी जो हैं, क्योंकि 98% मुस्लिम, 98% सिख, 98% क्रिश्चियन जो हैं वो हम एससी एसटी ओबीसी से ही कन्वर्टेड हैं। तो इन सबको अब ये बात पता चल चुकी है कि ये पहले हिंदू नहीं थे, हिंदू शब्द भी पहले नहीं था। तो ये वैदिक नहीं है, ये आर्य नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये सनातनी, जो हिंदू वाला सनातनी वो नहीं है। तो ये क्या है? तो इनको पता चल चुका है अपना इतिहास कि ये बेसिकली बुद्ध हैं। ये सब के सब बुद्धिस्ट हैं। ये बौद्ध परंपरा से आते हैं। एक बहुत रिच हमारी हेरिटेज है, विरासत है बुद्धिस्ट, जिससे ही आते हैं। तो ये पता लगने के बाद तकरीबन एससी एसटी ओबीसी के वो लोग जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने हैं, वो धीरे 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 जैसे बुद्धिज्म से हिंदुइज्म में रूपांतरित हुए थे, वो वापस घर वापसी करने लग गए हैं, जैसा कि बाबा साहब ने हमें निर्देश दिया था। फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, बुद्ध से जुड़ रहे हैं और बुद्ध में भारत बनाने की ओर अग्रसर है। क्योंकि इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है तो आपको बुद्धिस्ट बनना होगा, तभी देश का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधन संसाधन इनके कब्जे में आएंगे, इनकी आने वाली पीढ़ियों के कब्जे में आएंगे। तो इन सब चीजों से अब संघ भी बौखला गया है, भाजपा भी बौखला गई है। तो इस तरह से एक तरफ ये ड्रामा करते हैं, आप बुद्ध को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बुद्ध को रामायण में और हिंदू धर्म ग्रंथों में, यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी भर भर के गालियां दी हुई हैं और बौद्ध मतावलंबियों को बुरा भला कहा गया है, अब उन्हीं बुद्धों को गले लगाने की कवायद में नरेंद्र मोदी और संघ चल पड़ा है। अब इनको ये लगता है कि क्योंकि ये वापस बुद्धिस्ट बन जाएंगे, ये ना तो हिंदू रहेंगे ना ही और किसी नाम से जाने जाएंगे, वापस बुद्ध बन जाएंगे, तो जैसे कैसे इन पे कब्जा करना जरूरी है। तो ये दिखावा जो है नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और कुछ हद तक मोहन भागवत भी इसमें सम्मिलित है, मेरा ऐसा मानना है। तमाम एससी एसटी ओबीसी और हमारे जो बहुजन समाज है उनको उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं सर आप? मैं एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ये जो मेजोरिटी है, बहुजन समाज है, जो भारत का 90-95% जो समाज है, मैं इनसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आज तक आपने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, कम्युनिस्ट जो सूडो कम्युनिस्ट है उनको देख लिया, फिर आपके एरिया में रीजनल पार्टीज हैं उनको आपने देख लिया, वो भी मनुवादी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे एनसी है, पीडीपी है, पैंथर पार्टी है। इसी तरह पंजाब में भी अकाली दल है, इसी तरह बाकी राज्यों में भी हैं। तो ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी संगठन है, जैसे आरएसएस है, भाजपा है, कांग्रेस है, तो ये सारे दल आपने देख लिए। ये सब के सब लोग आपको और आपके आने वाले बच्चों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विदेशी देश जो हैं, जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोकते हैं, बुद्ध में होने से रोकते हैं, आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं, वो संघ को एक एजेंसी के रूप में यूज कर रहे हैं भारत को बर्बाद करने में। तो आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन, भाजपा और बाकी जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब से बाहर आ जाइए कृपया। और अगर बाहर आप नहीं आते हैं तो आपको हम अपना कौम का गद्दार तस्वर करेंगे, मान लेंगे। बाकी लोगों से मेरी ये अपील है जो इनसे बाहर आ चुके हैं या आना चाहते हैं या आ रहे हैं,
उन सबसे मेरी ये अपील है कि आइए अब हम मिलजुल कर जुड़ जाएं, धर्म, वर्ण और जाति का सर्वनाश करें। बुद्ध में भारत बनाए, वहां मानव मानव एक समान का कंसेप्ट है, वहां ना धर्म है, ना वर्ण है, ना जाति है, साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड जिंदगी है। उसमें आ जाएं और आकर अपने देश की बागडोर अपने हाथ में लें, शासनकर्ता जमात बने, फुले शाहू अंबेडकर का सपना साकार करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएं। तभी सबके लिए शिक्षा का प्रावधान होगा, स्वास्थ्य का प्रावधान होगा, रोजगार का प्रावधान होगा, पर्सनल सिक्योरिटी का प्रावधान होगा, रूल ऑफ लॉ का प्रावधान होगा। फिर कभी भी लाखों करोड़ रुपए कैपिटलिस्ट से, पूंजीपतियों से मिलकर ये मोदी और ये जो संघ है ये लूट नहीं पाएगा। आपका पैसा आप ही के देश में रहेगा, आप ही के काम आएगा, आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। जितनी स्पीड में भारत तरक्की कर सकता है, कोई विश्व का दूसरा देश नहीं कर सकता है। 20 या 25 सालों में हम चाइना की तरह इस गरीबी से मुक्त हो सकते हैं, दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं, दुखों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था कि जीवन में दुख है, उनका कारण है, निवारण है, एक मार्ग है। तो वो मार्ग यही है कि आइए एकजुट होकर अब उन ताकतों को, उन दुश्मन ताकतों को जो हमें बर्बाद करना चाहती हैं, उन्हें हम बर्बाद कर दें, देश की बागडोर अपने हाथ में लें और आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना सारा स्वार्थ छोड़कर लड़ें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक नया और अच्छा और बुद्ध में भारत सौंप के जाएं। यही मेरी सबसे अपील है। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस पे अमल करेंगे और हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे।